यमुना अपनी 8 साल की बेटी नताशा और अपने पति चेतन के साथ दिल्ली शहर में रहती थी। यमुना का हंसता खेलता छोटा सा परिवार था, मगर एक रोज यमुना के पिताजी और उसकी छोटी बहन मेघा उनके घर आते हैं और यमुना से कहते हैं, यमुना बेटी, अब तुम ही समझाओ अपनी बहन को। मैंने कितनी मुश्किल से इसके लिए लड़का देखा है और ये है कि उससे शादी करने के लिए मना कर रही है। दीदी मुझे नहीं करनी उस काले लड़के के साथ शादी, मैं तो जीजा जी जैसे सुंदर लड़के से ही शादी करूंगी। देखो 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 तो जरा, इसे सुंदर लड़के से शादी करनी है। अरे घर का काम धाम कुछ आता नहीं है, एक नंबर की काम चोर है। और मेरी यमुना बेटी तो सभी काम में सर्वगुण संपन्न है। दूसरी ओर ये मेघा, यमुना बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए मेघा को तेरे पास छोड़कर जा रहा हूँ। इसे घर के काम धाम तौर तरीके सिखा देना। ऐसा बोलकर पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। मेघा मन ही मन बोलती है, यमुना दीदी की शादी इतने सुंदर लड़के से करा दी और मेरी शादी काले लड़के से करना चाहते हैं। ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। मुझे तो शुरू से ही जीजा जी पसंद थे, पर शादी इस यमुना की हो गई। जब भी मुझे कोई चीज पसंद आती है तो वो इस यमुना को मिल जाती है, पर अब मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। जो चीज मुझे पसंद है उसे मैं हासिल करके ही रहूंगी। फिर अगले ही दिन यमुना मेघा से कहती है, मेघा, आज किचन का सारा काम तुझे ही करना है, इसलिए जल्दी से नहा धोकर किचन में आ जाना। तभी वहाँ चेतन आता है। मेघा चेतन को देखकर बोलती है, अरे वाह जीजा जी, आप तो इस सूट बूट में एकदम हीरो लग रहे हो। आज तो अपने स्मार्ट जीजा जी को अपने हाथों का बना हुआ नाश्ता कराऊंगी। मौसी, मेरे लिए एक बढ़िया सा सैंडविच बनाना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी चीनी मलाई। ऐसा बोलकर मेघा किचन में जाती है और यमुना का बनाया हुआ नाश्ता ले जाकर चेतन और नताशा को खिलाती है। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर मेघा घर का कोई काम नहीं करती। एक दिन मेघा के फोन पर उसके पिताजी का फोन आता है। मेघा, मैं 2 दिन बाद तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने कालू राम से तेरा रिश्ता तय कर दिया है और कुछ दिनों में उससे तेरी शादी है, इसीलिए अपना बैग पैक करके तैयार रहना। मेघा को पिताजी की बात से बहुत गुस्सा आता है। कुछ भी हो जाए, मैं उस कालू राम से शादी नहीं करूंगी। अब तो इस दीदी का भी कुछ करना ही होगा। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी खाना बना, कभी पोछा लगा। अगले दिन मेघा यमुना को सीढ़ी से धक्का दे देती है। सीढ़ी से गिरते यमुना की मौत हो जाती है। यमुना की मौत के कुछ दिनों बाद ही मेघा अपने पिताजी को अपनी बातों में बहला फुसला कर चेतन से अपनी शादी करने के लिए मना लेती है और फिर कुछ ही दिनों में चेतन और मेघा की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो सब ठीक चलता है, पर कुछ दिनों के बाद मेघा को घर के काम करना अच्छा नहीं लगता। उसे तो बस फोन में गेम खेलना और अपनी सहेलियों से गप्पे मारना पसंद था। एक दिन नताशा मेघा से बोलती है, मौसी, ठंड का मौसम शुरू हो गया है। मुझे ठंड में पहनने वाले अच्छे से स्वेटर और जैकेट चाहिए और मस्त से शूज भी। नताशा, कितनी बार कहा है कि अब मैं तेरी मौसी नहीं माँ हूँ माँ, पर तू है कि समझती नहीं। एक तो मैं पहले ही इस गर्मी के मौसम से दुखी थी और अब ये ठंड का मौसम। हाय रे, सुबह सुबह ठंड में उठो, खाना बनाओ, घर का काम करो। मेघा की बात सुनकर नताशा को हंसी आ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। नताशा की बच्ची, तू क्या खड़े खड़े दांत दिखा रही है? अब से तू भी घर के काम में मेरा हाथ बटाएगी। फिर क्या था, जैसे ही चेतन ऑफिस के लिए घर से निकलता, मेघा नताशा से घर के काम कराया करती। एक दिन जब चेतन ऑफिस से घर आता है तो वो मेघा से कहता है, मेघा, आज तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। एक काम करो, तुम जल्दी से मेरे लिए पहले एक कप गर्मा गर्म कॉफी बना दो। मेघा नताशा के पास जाती है और उससे कहती है, नताशा, किचन में जाकर एक कप बढ़िया सी कॉफी बनाना और जब कॉफी बन जाए तो मुझे बुला लेना। पर मौसी, मुझे अच्छी तरह से कॉफी बनानी नहीं आती। तुझे तो बस जुबान चलानी आती है, पर कॉफी बनानी नहीं आती। चल अब जल्दी से कॉफी बना, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और हाँ, अगर तूने अपने पापा से कुछ भी कहा तो तेरी खैर नहीं। हाँ। नताशा बेचारी मेघा के डर से कॉफी बनाती है और जब कॉफी बन जाती है तो मेघा कॉफी ले जाकर चेतन को देती है। चेतन जैसे ही कॉफी पीता है तो बोलता है, अरे वाह मेघा, तुमने तो बिल्कुल यमुना के जैसी ही कॉफी बनाई है। सच में मजा आ गया कॉफी पीकर। अजी, मैं कह रही थी कि शादी के बाद से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। क्यों ना इस ठंड के मौसम में कहीं बाहर घूमने जाया जाए। और ज्यादा ठंड पड़ने की वजह से नताशा की स्कूल की छुट्टियां भी आगे बढ़ा दी गई हैं।
मगर मेघा, मुझे तो कल ही ऑफिस के काम से मुंबई जाना है, और वो भी 1 हफ्ते के लिए। पर तुम उदास मत हो, मैं मुंबई से आते ही तुम दोनों को शिमला लेकर चलूंगा। मगर मेघा, मेरे जाने के बाद तुम नताशा का ठीक से ध्यान रखना। अजी आप चिंता न करो, मैं मेघा का बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। फिर अगले ही दिन चेतन मुंबई के लिए निकल जाता है और उसके जाते ही मेघा नताशा से कहती है, नताशा बहुत मजे कर लिए तूने, अब जा जरा बाजार से सब्जी लेकर आ। मौसी बाहर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में अगर मैं बाजार गई तो मेरी आइसक्रीम बन जाएगी। हाँ, और वैसे भी माँ मुझे इतनी ठंड में कभी बाहर नहीं जाने देती थी। बहुत बोलती है तू, अब ध्यान से सुन मेरी बात। अगर तू बाजार से सब्जी नहीं लाई ना तो मैं तुझे आज खाना ही नहीं दूंगी, और तो और तुझे घर में भी नहीं घुसने दूंगी। फिर खड़ी रहना बाहर ठंड में। नहीं नहीं मौसी, ऐसा मत करना, मैं अभी बाजार से सब्जी लाती हूँ। अगले दिन मेघा नताशा को सुबह सुबह उठाती है। देखो तो इस लड़की को, अभी तक सोई पड़ी है। अरे नताशा जल्दी उठ और किचन में जाकर मेरे लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर ला, और नाश्ते के बाद घर का झाड़ू पोछा भी अच्छे से कर देना। तेरी माँ यमुना भी हर वक्त मेरे पीछे ऐसे ही पड़ी रहती थी। खाना बना, पोछा लगा, कपड़े धो, दिमाग खराब करके रख रखा था उसने मेरा। अच्छा है मर गई। फिर क्या था, बेचारी नताशा को मेघा के बताए घर के सभी काम अकेले ही करने पड़ते थे, और वहीं दूसरी ओर मेघा पूरा दिन आराम करती। नताशा किचन में खड़ी होकर रोने लगती है और रोते हुए अपनी माँ को याद करते हुए बोलती है, माँ माँ मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मौसी बहुत बुरी है माँ, जब आप मेरे पास थी तो मुझे कभी घर का कोई काम नहीं करने दिया। मुझे आपके पास आना है माँ, आपके पास आना है। नताशा को बहुत ठंड लगती है, इसलिए वो नाश्ता बनाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है। कुछ देर बाद मेघा अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि नताशा ने घर का कोई काम नहीं किया है, तो वो गुस्से से नताशा के पास जाती है और उसे बिस्तर से उठाकर बोलती है, घर का सारा काम पड़ा है और कल चेतन भी मुंबई से घर वापस आने वाले हैं और तू एक ही बिस्तर में लेटी पड़ी है। फिर मेघा नताशा का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब खड़ी रहे इस कड़कती ठंड में। मरने के बाद यमुना एक चुड़ैल बन गई थी। यमुना चुड़ैल के रूप में दूर खड़ी होकर अपनी बेटी को रोते हुए देख रही होती है। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची को मेरी ही बहन ने इतनी ठंड में घर के बाहर खड़ा कर दिया है और मैं यहाँ दूर खड़ी होकर उसे रोता हुआ देख रही हूँ। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे और मेरी बच्ची को ये कैसी सजा मिल रही है? ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी बेटी के पास जाती है। नताशा चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाती है। चुड़ैल, हे भगवान मुझे बचा लो, प्लीज मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। मेरी बच्ची तुम डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारी माँ। मरने के बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और तुम पर यूं अत्याचार देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। माँ, मौसी बहुत बुरी है, वो हमेशा मुझे डांटती रहती है और घर के सारे काम भी मुझसे ही कराती है और मुझे पापा से कुछ भी बताने नहीं देती है। मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची, आज जो मेरी हालत है उसकी जिम्मेदार भी मेघा ही है। उसी ने मुझे सीढ़ी से धक्का देकर मार डाला। तभी वहाँ चेतन आ जाता है और नताशा को ठंड में घर के बाहर खड़े होकर रोता देखकर बोलता है, मेरी बेटी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है अपनी? नताशा बहुत डरी हुई होती है और मेघा के डर से वो चेतन को कुछ भी नहीं बताती। तभी चुड़ैल नताशा से कहती है, बेटी ये डरने का वक्त नहीं है। अगर आज तुमने अपने पापा को सच्चाई नहीं बताई तो तुम हमेशा डरपोक बनकर रह जाओगी। तुम निडर होकर सब सच्चाई अपने पापा को बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ की बात से नताशा को हिम्मत मिलती है और वो सारी बात अपने पापा को बताती है। फिर चेतन गुस्से में मेघा के पास जाता है। अजी आप तो कल आने वाले थे ना? अगर मैं कल आता तो तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने कैसे आती? मुझे नताशा ने सब बता दिया है। तुमने एक बच्ची को उसकी माँ से दूर कर दिया और मैं कुछ समझ ही ना सका। तुमने मेरी यमुना को मार डाला ताकि तुम मुझसे शादी कर सको। अजी ये सब आप क्या बोल रहे हैं? तभी यमुना चुड़ैल के रूप में सबके सामने आ जाती है। मेघा, तुमने मेरी बच्ची को कष्ट देकर सही नहीं किया, तुम्हें तो मैं जान से मार डालूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब से मैं नताशा का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर क्या था, चेतन तुरंत मेघा को पुलिस के हवाले कर देता है। मेघा को सजा होते ही चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है। अब चेतन अकेले ही अपनी बेटी नताशा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देता था। मेघा के चले जाने से नताशा भी बहुत खुश थी।